आज देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज 10.2 का 10वां प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो 10वें प्रश्न में क्या कहता, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो क्या कहता कि बाहर कोई बिंदु है, उससे हमने क्या खींची, वृत्त पे स्पर्श रेखा, और उससे स्पर्श रेखाओं के बीच में एक कोण बन रहा है, और स्पर्श रेखाओं को बिंदुओं को मिलाने वाले यानी केंद्र पर जो कोण बनाएंगे वो कोण दोनों का जोड़ क्या होगा, संपूरक यानी उनका जोड़ क्या बनेगा, 180। देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, क्या कहता भी, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का क्या है, बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक स्पर्श रेखा ऐसे गई, एक स्पर्श रेखा ऐसे, मान लो P बाहर का बिंदु है, एक बिंदु स्पर्श बिंदु बना A, एक स्पर्श बिंदु बना B। कहता एक तो स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण और एक इन स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड जो किससे मिलता है, केंद्र पे। तो ये तो दोनों त्रिज्याएं बन गई है ना, जो ये केंद्र पे बनाती है यानी ये वाला कोण। ये दोनों कोण क्या बनाने हैं, हमें 180 प्रूव करने हैं, 180 यानी संपूरक। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखो, दिया है क्या लिखते हैं, PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को क्रमशः A तथा B बिंदु पर मिलती हैं। यह स्पर्श करती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, O वृत्त का केंद्र है, O क्या है, हमारे वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है वो लिखो, देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं भी हम, कि कोण APB, एक तो ये वाला कोण जो स्पर्श रेखाओं के बीच में बन रहा है, एक ये रेखाखंड जो केंद्र पे बनाते हैं यानी AOB, इनका जोड़ क्या बनाना है, 180, संपूरक यानी इनका जोड़ क्या बनाना है, 180। तो अब क्या लिखते हैं आप, प्रमाण। सबसे पहले लिख दो, ये जो PA रेखा है, लिखेंगे PA वृत्त को A पर स्पर्श करती है। अगर स्पर्श करती है तो बच्चे जो OA है वो लंब हो जाएगी PA के ऊपर, है ना, हमने पढ़ा हुआ है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, ठीक है, लंब होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, A कोण क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरीके से देखो PB वृत्त की दूसरी स्पर्श रेखा है जो B पर स्पर्श करती है। इसका मतलब क्या होगा भी, इसका मतलब ये हो जाएगा जो OB है वो लंब हो जाएगा किसके ऊपर, PB के ऊपर। कारण क्या लिखोगे, सेम, ये ऊपर वाला लिख देना। ठीक है, अब इसका मतलब ये बन जाएगा, कोण B भी क्या बन गया, 90 डिग्री, ये वाला भी क्या बन गया, 90 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, चतुर्भुज में चलेंगे, PAOB में देखो चारों का जोड़ कितना होना चाहिए, 360 ना, तो लिखेंगे आप APB जमा कोण A, AOB जमा कोण B, चारों का जोड़ कितना लिख देंगे, 360। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब ये मुझे पता नहीं, और ये कितना है भी हमारा, 90 डिग्री, और ये भी नहीं पता, और B भी कितना है, 90 डिग्री, तो इनका जोड़ कितना है, 360। APB आप यहीं छोड़ दो, AOB भी 90 और 90 कितना हो गया, 180, 360 में से 180 घटा दो, तो यानी APB जमा AOB, तीनों का जोड़, दोनों का जोड़ कितना आ गया बच्चे, 180। तो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, कि जो ये दोनों कोण बने, जो किस पे बना, स्पर्श रेखा के बीच और केंद्र पर बना, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे अपना सम।
अब देखो 11वां प्रश्न क्या कहता, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अगर कोई चतुर्भुज वृत्त के परिगत है और वो समांतर है तो वो क्या बदल जाता है, समचतुर्भुज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले थोड़ा सा किया है, इसका आधा पार्ट तो आप यहीं से करेंगे बच्चे। जो 8वां प्रश्न है ना उसको यहाँ तक तो आप करेंगे क्योंकि ये अपने जब आप ये दिखा देंगे कि ए बी और सी डी का जोड़ ए डी और बी सी के बराबर है ना, तब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज होगा तो दोनों भुजाएं समान होंगी, है ना, ये दोनों भी समान होगी तो ये डबल डबल बन जाएगी। फिर इस तरीके से अपना क्या करेंगे, ए बी और ए डी समान आ जाएगी, यानी ये दो भुजाएं सेम हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो चारों ही बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। देखो आप कैसे लिखते हैं इसको, बनाओ एक वृत्त और वृत्त के परिगत क्या बना दो, एक चतुर्भुज बना दो। ठीक है, इसका नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी ए। अब ये किसके परिगत है, वृत्त के। क्या लिखेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं भी कि ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी बना ना, ये ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। ये क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, प्रमाण में एक बार दोबारा लिख दो बेटे कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है वृत्त के परिगत है। अगर ये वृत्त के परिगत है इसका मतलब ये हो जाएगा, ये स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। कौन सी, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी और ए डी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः वृत्त को P, ये वाला ही क्या हो, ये वाला क्या बनेगा R और ये क्या बनेगा S, जो क्रमशः वृत्त को P, Q, R तथा S पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद देखो क्या करते हैं कि बाह्य बिंदु से आपका जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उनकी लंबाई समान होती है ना, तो वो वाला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यदि ए बाह्य बिंदु है, अगर ए बाह्य बिंदु है तो इससे क्या मिलेगा, ए पी किसके बराबर हो जाएगी, ए एस के। ए पी का मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो ए एस के। इसको क्या बना लो, समीकरण 1। कारण क्या लिखोगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो AP किसके बराबर होगी, AS के। अब इसी तरीके से यदि अगर आपका B बाह्य बिंदु मानते हैं, अगर B बाह्य बिंदु है तो कौन सी स्पर्श रेखा बनेगी भाई, इससे बनेगी BP बराबर क्या आ जाएगी, BQ के। ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी क्या लिखेंगे, यदि C बाह्य बिंदु है, अगर C बाह्य बिंदु है तो कौन सी बनेगी, CR बराबर क्या आ जाएगी, CQ के। ये तीसरी लाइन बन जाएगी। अब क्या लिखेंगे, यदि D बाह्य बिंदु है, अगर D बाह्य बिंदु है तो कौन सी आएगी, DR और DS ना, तो लिख देंगे DR किसके बराबर हो जाएगी, DS की। ये 4 बन गई। ठीक है, तो चारों स्पर्श रेखाएं आप लोगों ने ऐसे बतानी है। अब चारों को क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, जोड़ो भी। देखो AP में BP जुड़ जाएगा और CR और DR सारे जुड़ गए ना। देखो AP, BP, CR, DR चारों तो इधर जुड़ गए। इधर क्या जुड़ेगा, AS, BQ, CQ
और क्या जुड़ जाएगा, DS। अब देखो यहाँ पे AS और DS को आप इकट्ठा लिख लेना, ठीक है, और BQ और CQ को क्या कर लेना, इकट्ठा लिख लेना। देखो AS और DS क्या बनाती है बच्चे, AD, और BQ और CQ क्या बनाती है, BC। तो ये तो क्या बन गई अपनी AD और ये क्या बन गई, BC बन गई, ठीक है। इधर से देखो AP और BP क्या बनाती है, AB, CR और DR क्या बनाती है, CD। यानी हमने दिखा दिया AB और CD का जोड़ किसके बराबर आ गया, AD जमा BC के, यानी आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़। अब देखो क्या लिखते हैं, यहाँ तक अपना 8वां क्वेश्चन पूरा हो जाता है, तो दोबारा से करना है ये वाला सारा प्रश्न, ठीक है। अब देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समान ना, यानी AB किसके बराबर होगी, CD के, और AD किसके बराबर होगी, BC के। इसका कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण को क्या मान लो, अपना 4 तक हो गए, ये 5 और ये क्या बन गया 6। 6 का प्रयोग आप किस में कर रहे हैं, 5 में। लिखेंगे समीकरण 6 का प्रयोग 5 में करने पर, ठीक है, करो। देखो ABCD बराबर है, दोनों बराबर है, तो आप डबल AB बना सकते हो, AB जमा क्या लिख दो, AB, ठीक है। और AD और BC बराबर है, तो आप इसको BC जमा क्या लिख दो, BC, ठीक है। AB और AB क्या बन जाएगी, 2AB, और BC और BC क्या बन जाएगी, 2BC। 2 से 2 काट देना, यानी AB का मान कितना आ जाएगा, BC के, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लो, 7। अब आप ध्यान से देखो, अगर AB कहती मैं CD के बराबर हूँ, AD कहती मैं BC के बराबर हूँ, और AB और BC हमने समान दिखा दी, इसका मतलब क्या हुआ, चारों बराबर होगी, है ना। तो देखेंगे क्या, समीकरण 6 और 7 से क्या कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या आ गई, AD। चारों भुजाएं समान होगी तो चतुर्भुज क्या बन गया, ABCD एक सम चतुर्भुज बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, सम चतुर्भुज था क्या, ये समांतर, और अब क्या बन गया, बच्चों सम चतुर्भुज बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट करेंगे आप। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कहता कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है, ठीक है, जिसमें रेखाखंड BD और DC पे D द्वारा BC को इस तरह विभाजित किया गया है। एक लंबाई तो क्या है 6 सेंटीमीटर और दूसरी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है भुजाएं AB और भुजा क्या बतानी है, AC निकालनी है। इस त्रिभुज की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता कि एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज किसके परिगत है, एक वृत्त के, ये अंदर क्या बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब वृत्त में देखो ये क्या है, उसका केंद्र, यहाँ पे कोई D बिंदु दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, ये दूरी 6 सेंटीमीटर है और ये दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज में नाम देखो, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये क्या है C। एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं एक बिंदु D पे छू रही है, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, आपका क्या रख लेते हैं E, यहाँ पे भी कोई नाम नहीं है, इसको क्या रख लेते हैं F, ठीक है। अब देखो ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है ना, ये 6 है तो ये दूरी भी क्या आ जाएगी 6। अगर ये बाह्य बिंदु है तो ये लंबाई और ये लंबाई भी सेम हो जाएगी। यहाँ पे हमें दोनों लंबाइयों के बारे में नहीं पता, तो आप इसको भी x मान लेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे x। इतनी इतनी दूरी क्या बन जाएगी अपनी x, ठीक है। अब ये तीनों स्पर्श रेखाएं, ये तीनों स्पर्श बिंदु है, तो OD भी लंब हो जाएगा इसका क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, और OE भी लंब हो जाएगा क्योंकि ये इसका स्पर्श बिंदु है, और ये भी लंब हो जाएगा क्योंकि ये इसका स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया हमें त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज ABC है वो किसके परिगत है, एक वृत्त के परिगत है, ठीक है। त्रिभुज ABC दिए गए वृत्त के परिगत है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, BC पर कोई बिंदु है,
डी बी सी पर कोई बिंदु है इस प्रकार है कि सी डी का मान तो कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी डी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। ये दोनों मान दे रखे हैं अपने को, ठीक है। अब इसके बाद देखो टू प्रूव में यानी सिद्ध क्या करके दिखाना है, हमें क्या सिद्ध करना है भी, दो मान निकालने हैं। कौन से दो मान निकालने हैं, एक तो ए बी भुजा और एक क्या निकालनी है ए सी। क्या निकालेंगे, भुजा ए बी तथा ए सी का मान, इनका मान निकालना है, ठीक है। प्रमाण में देखो उसको सारी बातें बताएंगे। क्या बताएंगे कि एक तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक वृत्त के परिगत है। अगर ये वृत्त के परिगत है तो ये क्या बन जाएगी, सारी स्पर्श रेखाएं। कौन कौन सी, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तथा डी कॉमा ई कॉमा एफ वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। अगर ये बच्चों स्पर्श बिंदु है तो रेखाएं क्या होगी, ये लंब हो जाएगी। ओ डी भुजा किस पे लंब हो जाएगी, बी सी के ऊपर। ओ ई किस पे लंब हो जाएगी, ए बी के ऊपर। और ओ एफ किस पे लंब हो जाएगी, ए सी के ऊपर, ठीक है। और ये त्रिज्याएं हैं ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, इनकी लंबाई क्या है, त्रिज्याएं, ठीक है। अब देखो जो बाह्य बिंदु होता है उससे स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है ना, तो उस तरीके से ये भी बताएंगे। यदि ए बाह्य बिंदु है, अगर ए बाह्य बिंदु है तो स्पर्श रेखाएं कौन सी दो लंबाई के बराबर हो जाएगी बेटे, ए एफ किसके बराबर हो जाएगी, ए ई के, और वो किसके बराबर मान लेंगे, एक्स के। आप लिख देंगे यहाँ पे माना, क्योंकि मुझे ये दे नहीं रखा था, इसकी लंबाई क्या कर ली मैंने, मान ली, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यदि बी बाह्य बिंदु है, अगर बी बाह्य बिंदु है तो दो लंबाई कौन सी दो बराबर आ जाएगी, बी ई इक्वल टू क्या आ जाएगी, बी डी के, और वो क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी लिखेंगे यदि सी बाह्य बिंदु है तो इससे कौन सी दो लंबाइयां बराबर आ जाएगी, सी डी किसके बराबर आ जाएगी, सी एफ के, और ये कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका कारण क्या लिखोगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाइयों की होती है, समान लंबाइयों की होती है, ठीक है। ये लिख देंगे इसका कारण। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हम एक रचना करेंगे बच्चों। क्या, हम इस त्रिभुज को बांटेंगे, एक तो ओ को सी से मिला दो, ओ को ए से मिला दो, और ओ को किससे मिला दो, बी से। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए कोमा ओ बी कोमा ओ सी को मिलाया, इन सबको क्या कर दिया, हमने मिला दिया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकालेंगे। एक बार तो क्या निकालेंगे, हीरोज फार्मूला से जो तुमने 9th में पढ़ा था, और एक बार क्या निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुना लंब, उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। पहले हीरोज फार्मूले में क्या होता है, जैसे आपका त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं तो हमें 3 भुजाएं लिखनी होती थी, जैसे एक ए लिखते थे, एक बी लिखते थे और एक सी लिखते थे, ठीक है। ए आप कोई भी मान लो ए मैंने मान ली ए बी को, बी मान ली मैंने बी सी को, और सी किसी को मान ली मैंने ए सी को, ठीक है। अब ए की लंबाई क्या आ जाएगी, देखो ए बी का मान क्या है यहाँ पे, x और 8 का जोड़ना, तो ए बी को तो क्या लिख दो, x जमा 8, ठीक है। और बी क्या बनेगी, ये वाली बी सी कितनी आ जाएगी, 6 जमा 8, ठीक है। बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 जमा 8 यानी 14, और सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए सी की लंबाई कितनी है, x जमा 6, इसको क्या लिख दो, x जमा 6 लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले s निकालो। s क्या होता था वहाँ पे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का जोड़, डिवाइड में क्या लिखते थे 2। तीनों भुजाएं जोड़ो, जैसे x जमा 8 a जोड़ दिया, b का मान 14 जोड़ दिया, c का मान x जमा 6 जोड़ दिया, और डिवाइड में क्या लिख देना 2। तो देखो x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 28,
14 और 14, ठीक है। और भाग में क्या आ जाएगा 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो x जमा 14 रह गया, भाग में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या कर दिया काट दिया, यानी s का मान कितना आ जाएगा बच्चों x जमा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो इसको, अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालते होते थे, फार्मूला लिखो, हीरोन्स फार्मूला, ब्रैकेट अंडर रूट लगाते थे, s लिखते थे, फिर s में से a घटाओ, s में से b घटाओ, s में से c घटाओ, ये लिख दो। अब देखो अंडर रूट में s कौन है अपना x प्लस 14, ठीक है। फिर s क्या है लिखेंगे x प्लस 14 माइनस a कितना है भी यहाँ पे, ये देखो x प्लस 8 है, तो इसको दोनों को घटा दो, घटाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। फिर s लिखो यानी x प्लस 14, अब क्या घटाओ b कितना है भी यहाँ पे देखो, b हमारा 14 है तो 14 घटा दिया, ठीक है। अब देखो s माइनस सी, x क्या है x प्लस 14, उसमें से c घटाना है, c का मान कितना है x प्लस 6, तो ये दोनों घटा दो, ठीक है। अब देखो क्या आया अपना x प्लस 14, तो ये आया, इसमें से x से x कट गया, 14 माइनस 8 कितना आ गया 6, इधर भी 14 से 14 कट गया, कितना आ गया x, यहाँ x से x कट गया, 14 में से 6 गए 8 रह गया, ठीक है। इसका मान ये आ गया, यानी एक तरीके से आ गया 48x गुना में क्या आ गया x जमा 14, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अब क्या, चलो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन किस तरीके से निकालेंगे, आधार और लंब से। देखो ये त्रिभुज 3 त्रिभुजों का जोड़ है, एक त्रिभुज आती है AOB, एक त्रिभुज आती है BOC, एक त्रिभुज आती है AOC, हम तीनों का जोड़ लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल लिख दो, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना लंब, 1/2 आधार गुना लंब, 1/2 आधार गुना लंब होता है, ठीक है। अब देखो आधार यहाँ पे बेस यानी आधार क्या है, देखो AOB में आधार क्या है AB, और लंब क्या है ये वाला, ये लंब है ना, अपना ने बताया भी था कि ये वाली चीज़ क्या है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इसका आधार आएगा AB और लंब क्या आ जाएगा OE, इसका आधार देखो क्या आएगा BC, इसका आधार क्या आ जाएगा BC और लंब क्या आ जाएगा OD, इसका आधार देखो, इसका आधार क्या आएगा AC और लंब कितना आ जाएगा OF, ठीक है, लिख दिया। अब निकालो, अब देखो AB का मान लिखो, AB कितना है यहाँ पे देखो, AB का मान है x जमा 8, इसको लिख दो x जमा 8, और OE को लिखो, OE का मान कितना है यहाँ पे 4, क्योंकि मैंने त्रिज्याएं लिखी थी ना, देखो OD OE और OF चारों क्या है, तीनों क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको 4 लिख देंगे। अब देखो BC कितना है, ये वाला कितना है 14, तो इसको लिख दो 14, और OD कितना है यहाँ पे भी 4, उसको 4 लिख दो। अब लिखो AC का मान कितना है यहाँ पे देखो x जमा 6, वो लिख दो, और यहाँ पे OF का मान कितना आ जाएगा 4। अब 2 से 4 काटोगे 2 पे कट गया, इसको भी काटोगे 2 पे कट गया, इसको भी काटोगे 2 पे कट गया, तो अब इस 2 के अंदर गुना करो, ये क्या बन जाएगा 2x, और 8 दूनी क्या बन जाएगा 16, 14 दूनी क्या बन जाएगा 28, और 2 को x से गुना करोगे 2x, और 6 दूनी क्या बन जाएगा 12, ठीक है। अब 2x और 2x कितने हो जाएंगे 4x, और 16 28 और ये करेंगे तो कितना जोड़ आ जाएगा 56, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लो बच्चों, तो x प्लस 14 रह जाएगा यहाँ पे, है ना, 4 से इसको भाग करेंगे। ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये भी निकाला था अपना ने, है ना, तो इसका मतलब ये आ गया √48x गुना में x प्लस 14 किसके बराबर आ गया 4 गुना में x प्लस 14 के, ठीक है। अब देखो इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे देखो इधर तो 48x गुना में x प्लस 14 सारे के ऊपर क्या लगेगा वर्ग, इधर 4 गुना में x प्लस 14 के ऊपर सारे के ऊपर क्या लगेगा वर्ग, इसका वर्ग से वर्गमूल कट गया, ये आ गया 48x गुना में x प्लस 14, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है 16, और x प्लस 14 का वर्ग का मतलब आपने 2 बार घात लिखनी है, वर्ग का मतलब क्या होता है 2 पावर ना, 1 पावर तो देखो इससे कट गई, और ये 16 इसको भी काट देगा, यानी 48x के भाग में 16 ले आओ और इधर क्या छोड़ दो x प्लस 14।
ये 16 इसको काटेगा, 16 3 48, तो ये आ गया 3x बराबर क्या आ गया x प्लस 14। अब x इधर लाके घटा लो तो 3x में से x घट गया बराबर क्या आ जाएगा 14, यानी 2x का मान कितना आ गया 14, तो x का मान कितना आ जाएगा 14/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x का मान ही तो निकालना था, अब दोनों भुजाएं आप निकाल सकते हो आंसर में। तो देखो पहली भुजा AB वो किसका जोड़ थी बताओ, AB किसका मान था x जमा 8 थी, है ना। AB था x जमा 8 यानी 7 जमा 8 करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी भुजा क्या निकालनी थी AC, वो क्या आएगी x जमा 6, x कितना है 7 और 6 जोड़ेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सारी भुजाएं, 2 भुजाएं निकालनी थी, दोनों भुजाएं अपनों ने निकाल दी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखो बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन पे आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, यानी अब वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज है, उसके आमने सामने की भुजाओं के अगर आपका कोणों का जोड़ करेंगे तो वो क्या होंगे संपूरक, यानी उनका जोड़ कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब आप बीच में क्या बनाते हैं, एक वृत्त, और इसके चारों तरफ क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये चतुर्भुज बना दिया तो ये चारों भुजाएं इसको छू रही है, किसी ना किसी बिंदु पे तो छुएगी, तो वो बिंदु बनाते हैं। जैसे ये स्पर्श रेखा बनी, ये मान लो P पे छू रही है, ये वाली स्पर्श रेखा उसको Q पे छू रही है, ये वाली स्पर्श रेखा उसको R पे छू रही है, और ये वाली किस पे छू रही है S पे। ठीक है, O हमारे वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि आमने सामने वाली भुजाओं के कोणों का योग क्या होना चाहिए, संपूरक। यानी ये कोण और ये कोण मैं जोड़ूं तो कितना होना चाहिए 180, और ये कोण जोड़ूं तो भी जोड़ कितना आना चाहिए 180। ठीक है, संपूरक का मतलब इनका जोड़ कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो दिया है में क्या लिखते हैं कि चतुर्भुज ABCD, जो चतुर्भुज ABCD है वो वृत्त के परिगत है, वृत्त के क्या है परिगत है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भी, ओ एक ये ओ लिख दो कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। क्या सिद्ध करना है कि कोण AOB तथा कोण BO, सामने वाला कोण बनेगा COD, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा 180, यानी AOB और COD का जोड़ कितना आएगा 180। और दूसरे पार्ट में क्या सिद्ध करेंगे, BOC और AOD, इनका जोड़ भी कितना आ जाएगा 180 आएगा। ठीक है, देखो अब लिखते हैं प्रमाण में देखो क्या रहते हैं कि जो चतुर्भुज ABCD है वो वृत्त के परिगत है, चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत है। अगर ये वृत्त के परिगत है तो इसका मतलब ये सारी क्या बनेगी, स्पर्श रेखाएं। कौन कौन सी, AB, BC, CD, AD वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तथा ये कौन से बिंदु हैं, उनके स्पर्श बिंदु P, Q, R, S वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है, ये वृत्त के स्पर्श बिंदु बने तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओ, ये सारे अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये त्रिज्याएं बन जाएंगी, और ये क्या होंगी आपस में क्या होंगी, इन रेखाओं पे लंब होंगी। ठीक है, तो यानी हम ये लिखेंगे OP लंब बनेगी किस पे, AB पे, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, भी लंब होती है। ऐसे ही OQ भी लंब हो जाएगी किसके ऊपर, BC के ऊपर, और OR लंब हो जाएगी किसके ऊपर, CD के ऊपर, और यहाँ से लिखेंगे OS भी लंब हो जाएगी किसके ऊपर, AD के ऊपर। इसका कारण लिख दो, रीजन क्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं आपस में, या परस्पर लिख दो, परस्पर लंब होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करोगे, 2 त्रिभुज हम सर्वांग करेंगे। कौन कौन सी 2 त्रिभुज करेंगे देखो, क्योंकि बाकी करने की जरूरत नहीं है बेटे, इसी तरीके से सिमिलरली हो जाएगी, यानी इसी प्रकार हो जाएगी। तो सिर्फ आप एक वाली कर देंगे, वरना बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा करते हैं, पहले त्रिभुज कौन सी लेते हैं, ASO और त्रिभुज APO, इसमें चलते हैं। देखो इसमें हम क्या क्या चीजें बराबर कर सकते हैं। देखो ये लंब है
तो इसका मतलब 1 और 2 क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री का। तो पहले लिख दो 1 और इधर लिख दो 2, ये क्या आ जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या हो गया अपना राइट एंगल यानी आर हो गया। ठीक है, क्राइटेरिया भी तो सोचना है ना अपने ने। तो ये क्राइटेरिया में पहले क्या आ जाएगा आर, दूसरा क्या होता है एच, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंसी करना जा रही है आप। एच क्या बनेगा यहाँ पे ये वाली भुजा, और ये कौन है ओए, ओए क्या आएगी सांझी भुजा जो दोनों में है, देखो इधर भी है और इधर भी है। तो इसका नाम लिख देंगे एओ, एओ सेम है, ये क्या बनेंगे सांझी भुजा। ठीक है, या उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज क्या लिखेंगे एस, एस कौन होती है कोई भी भुजा, यहाँ पे एस कौन बनेगा ओ एस और ओपी, ये क्या है हमारे वृत्त की त्रिज्याएं। इधर लिख दो ओ एस और इधर क्या लिख दो ओपी, ये क्या बनेगी वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो हमारी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी क्योंकि हमारे तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए। तो लिखेंगे आर एच एस से हमारी जो ए एस ओ है वो सर्वांगसम हो जाएगी किसके ए पी ओ के, कारण क्या बनेगा आर एच एस। ठीक है, अब इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा अभी, ये वाला जो कोण 3 है वो किसके बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण 3 का मान किसके बराबर हो गया 4 के। इसका कारण क्या लिखते हैं आप CPST यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, बाकी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो बच्चे सारी नहीं करनी क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को करेंगे, तो हम इनको ऐसे लिख देंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या लिख देंगे त्रिभुज ओ पी बी सर्वांगसम हो जाएगी किसके त्रिभुज ओ क्यू बी के। देखो ओ पी बी सर्वांगसम हो जाएगी ओ क्यू बी के, जिससे हमें दो कोण कौन से मिलेंगे 5 और 6 बराबर। ठीक है, इसका क्राइटेरिया भी आर एच एस ही बनेगा और यहाँ क्या लिख देंगे 5 और इधर क्या लिख देंगे 6। इसका रीजन क्या बन जाएगा SCPCT। फिर इसी प्रकार से फिर लिखो, इसी प्रकार आप कौन सी त्रिभुज कर दूं मैं, ये वाली दोनों त्रिभुज, इनका नाम क्या लिख देंगे त्रिभुज ओ क्यू सी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज ORC के। ठीक है, इसका रीजन भी वही RHS बनेगा और इससे अपने को अब कौन सा कोण मिल जाएगा 6 तक हो गए, इसको लिख दो 7 और ये वाला कोण क्या बन जाएगा 8। ठीक है, तो कोण 7 किसके बराबर आ गया कोण 8 के CPCT से। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब एक और लिखेंगे आप इसी प्रकार कौन सी दो त्रिभुजें और सर्वांगसम करेंगे, ये वाली, इसका नाम बनेगा ORD OSD। इसका नाम क्या है ORD सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज OSD के। वाई ये भी RHS से कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, तो इससे भी हमें कौन सा कोण मिलेगा, ये बनेगा 9 और ये क्या बनेगा 10, 9 और 10 बराबर आ जाएंगे। ठीक है, CPCT से। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो एक वृत्त में सभी कोणों का जोड़, क्योंकि ये सारे क्या है कंप्लीट एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये संपूरक ये सारों कोणों का जोड़ क्या बनेगा 360। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी कोणों का जोड़ क्या बनेगा 360। ठीक है, एक ही बिंदु पर बने कोण होंगे ना, भी एक बिंदु पर अगर आप कोण बनाएंगे तो कंप्लीट एंगल बनाएंगे यानी पूरा जो एक चक्कर पूरा करके आते हैं आप। ठीक है, वृत्त में बना कोण आ जाएगा, वृत्त में बना कोण। अब देखो हमने 2 डबल लिखने हैं, कौन कौन से डबल लिखने हैं, देखो 3 और 4 है तो आप 4 डबल बनाएंगे, 6 और 5 है तो आप 5 डबल बनाएंगे। हम 3 को भी 4 लिख सकते हैं और 6 को भी क्या लिख सकते हैं 5। तो हमने क्या लिखा, इस 3 को 4 लिख दिया, 4 तो 4 ही अपने आप में। ठीक है, और इस 5 को 5 लिखना है और लेकिन 6 को भी क्या लिखना है 5 लिखना है आपने। अब देखो 7 और 8 बराबर है तो हम 8 7 को क्या लिखेंगे 8, और 10 और 9 बराबर है तो हम 10 को क्या लिखेंगे 9। देखो कैसे, 7 को तो 7 को भी 8 लिखना है और 8 को तो 8 लिखना ही लिखना है, 9 और 10 में आपने 10 को भी 9 लिखना है। ठीक है, और बराबर क्या लिख देंगे 360। तो ध्यान से देखो ये डबल डबल हो गए, कौन से डबल हो गए 2 कोण 4 2 कोण 5 2 कोण 8 और ये क्या बन गया 2 बार 9। ठीक है, इनका डबल बाहर निकालो, अंदर क्या लिख दो 4 जमा 5 जमा 8 जमा 9। ठीक है, और इन सब का जोड़ कितना आया 360। आप 2 से इनको काटेंगे तो 180 रह गया। ठीक है, 4 और 5 का नाम क्या बनता है, देखो डायग्राम में ये नाम बनता है AOB। ठीक है, और 8 और 9 का नाम क्या बनता है COD। ठीक है, हम लिख देंगे AOB जमा कोण COD, इनका जोड़ कितना आ गया भाई यहाँ पे 180। ठीक है, आया समझ में ये वाला। अब हमें जो दूसरा पार्ट करना है उसके लिए आपको करके नहीं दिखाने की जरूरत,
क्योंकि अब हम किसको डबल करेंगे, इनको डबल करेंगे 6 और 7 को। जैसे अब आप डबल 6 लिख देंगे और डबल 7 बना लेंगे, डबल 3 लिख देंगे, डबल 10 बना लेंगे। लेकिन आपको इसी प्रकार लिख के काम चलाना है। इसमें लिख देंगे इसी प्रकार कौन, इनका जोड़ लिख देंगे। कौन सा बन गया ये वाला कौन, जब आप डबल 6 और डबल 7 करेंगे तो इसका नाम बन गया BOC, और इनको करेंगे डबल तो ये क्या बन जाएगा AOD, है ना। तो आप यहाँ लिख देंगे BOC जमा कौन AOD, इनका जोड़ भी कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दोनों पार्ट कंप्लीट करने हैं। ओके।